पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑक्शन वहाँ का पूरा हो गया होता है जिसमें सबसे ज्यादा चीजें लुओ फेंग के पास ही आई थी। लेकिन जैसे वो चीजें लेके बाहर निकलता है वहाँ पर बटले का फादर और वो दोनों भाई आ चुके थे जो वहाँ पर आने के बाद लुओ फेंग से उसकी चीजें छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये तो एक हाई ग्रेड का एल्केमिस्ट है तो उनकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है और उनके साथ बदतमीजी करने की वजह से लुओ फेंग उनसे ये कह देता है कि जितने भी पैसे उसने ऑक्शन हाउस में लगाए हैं 5 दिनों के अंदर उसे सारे के सारे पैसे वापस चाहिए वरना वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वही सारे बदमाशों ने अपने एक साथी को बातियान के फादर की तरफ भेज दिया होता है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले ले। जिसके बाद वो सारे लोग बातियान की फैमिली के ऊपर ही कब्जा करके वहां से सारे पैसे लुओ फेंग को दे देंगे। लेकिन तब वहां पर बातियान के फादर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बदमाश के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन वो बदमाश उनके सामने ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था जो उनके ऊपर अटैक करते हुए वहां पर उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देता है। बातियान के फादर वहां पर अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते ताकि वो उस बदमाश का वहां पर मुकाबला कर सके। लेकिन वो तब भी बदमाश काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो वहां पर अपनी स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर खुद को एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उस बीस्ट को लेकर सीधा बातियान के फादर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। बातियान के फादर ने वहां पर अपना फॉर्मेशन बना लिया था ताकि वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को रोक सके। लेकिन तब भी वहां पर उनके फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं होता। वो बीस्ट वहां पर उस फॉर्मेशन को भी तोड़ते हुए बातियान के फादर को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। तब उसकी इस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करता हुआ देखकर वहां पर बातियान के फादर जो होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं लगता है मैंने इस टेक्निक को पहले भी कहीं देखा है। तुम वही हो ना बदमाश के सेट के कोई डिसाइपल जिस बदमाश ने अपने बेटे का हाथ मेरी बेटी से मांगने की कोशिश की थी। जो सुनकर वो आदमी वहां पर बातियान के फादर से कह रहा होता है बढ़िया बहुत बढ़िया तुमने तो मेरी टेक्निक देख कर ही मेरे सेट के बारे में पता कर लिया। लेकिन तुम्हारा इतना कुछ जानकर कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा तो तुम इसके बारे में बताओगे किसे। जिसके बाद वो दोबारा से बातियान के फादर के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर बातियान के फादर फिर से घबरा जाते हैं और वहां पर उस बदमाश से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वो जहां पर भी जा रहे होते हैं वो बदमाश तो उनका रास्ता रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तब वहां पर उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ाने के लिए वही बदमाश आ जाता है। बटले का जो फादर था वो वहां पर आने के बाद बातियान के फादर से कह रहा होता है कितना भागोगे, भाग भाग के तो देखो तुम्हारी बूढ़ी टांगे थक गई होंगी ना, अब यहीं पर रुक जाओ क्योंकि वैसे भी तुम्हारा भागकर कोई फायदा तो होने नहीं वाला है। जिसके बाद वो दोनों वहां पर बातियान के फादर को घेर लेते हैं ताकि वो वहां पर उनकी जान ले सके। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर बातियान के फादर की जान चली ही जाएगी क्योंकि वो पहले से भी काफी ज्यादा इंजर्ड वहां पर हो चुके थे। वो वहां पर उन दोनों बदमाशों से कह रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारने के बाद तुम मेरी फैमिली पे कब्जा कर लोगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे मेरे बेटे के ऊपर पूरा भरोसा है, वो यहाँ पर आकर तुमसे बदला जरूर लेगा। तुम्हारा जो सपना है वो हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। जिस पर बटले का फादर कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी बातों से मैं यहाँ पर डर गया? देखो मेरे माथे से तो पसीने की बारिश होने लगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर तो जाने ही नहीं वाले हो। अगर तुम यहाँ से जा ही नहीं पाओगे तो बताओगे किसे कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की थी? जिसके बाद वो अपने साथी से कह रहा होता है जाओ इस बूढ़े का खेल खत्म कर दो, ये बूढ़ा यहाँ पर बहुत बोलता है। इसके बादों से तो मेरे कानों में दर्द हो गया। तब जैसे वो बदमाश वहाँ पर बातियान के फादर के ऊपर अटैक करने वाला था इससे पहले यहाँ पर बातियान आ जाता है जो फुल एटीट्यूड से भरी एंट्री लेकर यहाँ पर आया था। यहाँ पर आने के बाद वो जैसे ही एक घसीट के पंच उस बदमाश के ऊपर मारता है वो वहां से उड़कर बहुत दूर चले जाता है। साथ ही वहां पर बातियान ने अपने डैगर को भी बाहर निकाल लिया था जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर उस बदमाश की वहां पर जान ले लेता है जिस वजह से वहां पर मारा जा चुका था। जो देखकर बटले का फादर वहां पर कह रहा होता है अरे बाप रे ये कौन सा जल्लाद यहाँ पर आ गया जिसने तो पलक झपकते मेरे साथी की यहाँ पर जान ले ली है। इसलिए वो वहां पर अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। बातियान उससे कह रहा होता है तुम भी इसके साथ है ना, इसलिए मैं तुम्हें भी यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, देखता हूँ तुम कहाँ तक के भाग सकते हो। जिसके बाद वो भागते हुए सीधा बटले के फादर के सामने ही आकर खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से गिरा देता है। बटले का फादर वहां पर कह रहा होता है मुझे यहाँ पर मत मारो, तुम्हें पता है मेरी फैमिली में कई सारे मेंबर जो हैं वो रॉयल फैमिली से मिले हुए भी हैं। अगर मुझे यहाँ पर कुछ हुआ तो वो लोग वहां पर रॉयल फैमिली को बता देंगे इसके बारे में जो तुम्हें कभी नहीं जिंदा छोड़ेगा। भला इसी में है कि मुझे यहाँ पर से जाने दो अगर तुम खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो। जो सुनकर तो बातियान को वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कह रहा होता है देख मुझे यहाँ पर ज्ञान मत दे कि मुझे किससे डरना है और किससे नहीं। वो वहां पर अपने डैगर को निकालते हुए बटले के फादर से कह रहा होता है तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे थे, मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि धमकाना किसे कहते हैं। तब वहां पर तो बटले के फादर की वहां पर हालत खराब हो चुकी थी। वो वहां बातियान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रहा होता है बस मुझे यहाँ से जाने दो, तुम जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सारा का सारा ट्रेजर तुम्हें दे दूंगा जो मेरे पास होगा, बस मुझे यहाँ से तुम जाने दो। जो सुनकर बातियान उससे कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पे जिंदा रहना चाहते तो तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि आखिर तुम लोगों में से कौन कौन साथ मिले हुए थे बातियान की फैमिली के ऊपर इस तरह से खतरनाक अटैक करवाने में? कितने लोगों का यहाँ पर प्लान था बातियान के फादर को मरवाने का? मुझे उन सभी के नाम चाहिए वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तब बटले का फादर डर के मारे वहां पर सारे लोगों का नाम बता देता है कि कौन कौन उसके साथ इस प्लान
प्लान में मिले हुए थे। ये सारा प्लान उन लोगों ने ही बनाया था जिसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो। इसलिए बातियान अभी के लिए उसे वहाँ पर जिंदा छोड़ देता है, जिस वजह से बटले का फादर वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर बातियान के फादर आते हैं जो बातियान से कह रहे होते हैं, आखिर तुम हो कौन और तुमने यहाँ पर मेरी जान क्यों बचाई। वो वहाँ पर बातियान को नहीं पहचानते क्योंकि बातियान ने अपना पूरा चेहरा ढक कर रखा था। लेकिन जैसे ही बातियान के फादर उसके सामने झुक रहे होते हैं, वो अपने फादर को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बातियान वहाँ अपने फादर से कह रहा होता है, मेरा आपकी फैमिली के एंसेस्टर से थोड़ा पुराना रिश्ता था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए आया, वरना मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। बातियान ने यहाँ पर अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपाई होती है क्योंकि वो अभी के लिए अपने फादर को नहीं बताना चाहता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बन रहा है। एक बार जब वो इतना पावरफुल हो जाए कि वो अपने फैमिली के सारे दुश्मनों को खत्म कर सकता है, उसके बाद ही वो अपने फादर को बताएगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। क्योंकि उसके फादर को अब भी लगता है कि बातियान पहले जितना कमजोर था अभी भी उतना ही कमजोर है, इसलिए बातियान वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे वो 2 कदम आगे बढ़ता है, वहाँ पर लिन आ रही होती है, इसलिए बातियान वहाँ पर रुक जाता है और अपने फादर से कह रहा होता है, आप जल्दी से यहाँ पर चले जाओ, वरना आपको यहाँ पर कुछ खतरा भी हो सकता है। इसलिए बातियान के फादर जो होते हैं वहाँ पर जल्दी से चले जाते हैं। लेकिन जैसे वो जा रहे होते हैं, लिन वहाँ पर अपनी बटरफ्लाई को सीधा बातियान के फादर की तरफ ही भेजने वाली होती है। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, इससे पहले ही बातियान वहाँ पर अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी बटरफ्लाई को खत्म कर देता है। ये देखकर लिन दोबारा से बातियान के फादर के पीछे पड़ जाती है। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करती है, इससे पहले दोबारा से बातियान वहाँ पर आ जाता है जो उसका रास्ता रोक लेता है। वो अपने आइस ऑफ फायर की पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों के अटैक को एक साथ एक्टिवेट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सीधा लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब भी लिन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, जो बातियान को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देती है। बातियान वहाँ पर लिन से कह रहा होता है, आप यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही हैं, हमने आपका क्या ही बिगाड़ा जो आप यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गई। लिन वहाँ पर कह रही होती है, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास कितनी पावर कैसे आ गई जो तुमने मेरे इतने खास अटैक को यहाँ पर इतनी आसानी के साथ रोक लिया। और रही बात मेरे यहाँ पर आने की, तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि उस टाइम तो तुमने मुझे अच्छे से सेटिस्फाई नहीं किया था और तुम सख्त लौंडा बनकर वहाँ से चले गए। लेकिन अब यहाँ पर मैं तुमसे एक छोटी सी डील करने के लिए आई हूँ। अगर तुम मेरी डील पे हामी भरते हो तो मैं तुम्हारी यहाँ पर जान बख्श दूंगी, वरना आगे तुम्हारा क्या अंजाम होगा उसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। बातियान वहाँ पर उससे कह रहा होता है, तुम्हारी जो भी डील है भाड़ में गई तुम्हारी डील, मुझे तुम्हारी कोई डील नहीं मंजूर है। देखता हो तुम यहाँ पर मेरा क्या ही कर लेती हो, और कुछ उल्टी बुल्टी डील हुई तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। लेकिन लिन वहाँ पर कह रही होती, मुझे तो तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं तो तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी, जरा मुझे दिखाओ कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो और तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। जिसके बाद उसने बातियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए बातियान भी वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लिन तो पूरी तरह से बातियान के पीछे पागल ही हो चुकी है, लेकिन बातियान वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से सख्त बनकर खड़ा वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने लिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। इन दोनों की फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। लिन भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान के सभी अटैक को रोक रही होती है, लेकिन तब भी यहाँ पर बातियान अब धीरे धीरे करते हुए थोड़ा पावरफुल दिखाई देने लग गया था। लेकिन लिन इतनी जल्दी कहाँ हार मारने वाली थी। उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त और काफी देर तक की चल रही होती है। दोनों लगातार एक दूसरे के बस अटैक ही किए जा रहे होते हैं। कोई भी यहाँ पर नहीं लग रहा था कि जल्दी यहाँ पर हार जाए, दोनों का अटैक बिल्कुल बराबर का होता है। लिन वहाँ पर बातियान से कह रही होती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल होगी, तुमने तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से टक्कर दे दी। तुम जितना मुझ पे अटैक कर रहे हो मुझे उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हो। लेकिन बातियान उससे कह रहा था, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आगे तुम मेरा पीछे यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ रही हो, मुझे और भी कई सारे काम है। ये सुनकर लिन ने दोबारा से बातियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए बातियान भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है और यहाँ पर दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए थे। लिन अपने बटरफ्लाई का भी इस्तेमाल कर रही होती, लेकिन तब भी बातियान अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन को वहाँ पर अपनी चेन के अंदर कैद कर लेता है। लेकिन तब भी लिन वहाँ पर खुद को गायब करते हुए टेलीपोर्ट हो जाती है और इसके बाद उसने अपने कई सारे डुप्लीकेट भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर तो बातियान भी हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पर इस लिन ने किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। वहाँ पर अपनी चेन का इस्तेमाल करते हुए लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी यहाँ पर उसका एक भी अटैक लिन के ऊपर लग ही नहीं रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि असली लिन कौन है और डुप्लीकेट वाली कौन है। पर तब भी उसने काफी मुश्किलों के बाद लिन को चेन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कैद कर लिया होता है और फिर वहाँ पर अपने डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए लिन की यहाँ पर जान ले सके। लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करता। ये सीन दिखाने से पहले ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।